बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि ऑफकोर्स एक रिबटल आया है और रिबटल आया है जावेद चौधरी साहब के कॉलम के ऊपर। उस रिबटल को शामिल करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बताना है, और इस हवाले से और भी दीगर अहम मामलात हैं वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। कुछ खबरें भी हैं, कुछ राय है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और साथ ही साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक तकरीर के ज़रिए अपना जवाब दिया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले तो ख़बर ही है ना कि एक साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कॉलम लिखा जाता है और फिर उसके बाद उसकी तरदीद आ जाती है, ये उसका रिबटल आ जाता है। मज़े की बात यह है कि ये रिबटल उसको डायरेक्टली नहीं आया जिन्होंने ये कॉलम लिखा है। ये जो रिबटल आया है वो किसी और एंकर को आया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये कि जावेद चौधरी साहब की एक मुलाकात हुई जनरल बाजवा साहब से, और ये बात उनकी जनरल बाजवा साहब से रिटायरमेंट के बाद हुई मुलाकात। और उस मुलाकात को लेकर के सीरीज़ ऑफ कॉलम्स हैं जो कि जावेद चौधरी साहब लिख रहे हैं, और किस्तवार, क्योंकि ज़ाहिर है जावेद चौधरी साहब को भी अब शौक हो गया मज़ीद कि जी बाजवा साहब के हवाले से जितनी बातें हैं वो कौम को पहुंचाएं, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्पांस अच्छा आ रहा था, टॉक ऑफ द टाउन है, बात हो रही है और काफ़ी ये स्कूप और गॉसिप होता है इसमें। और हम भी इसी वजह से इस हवाले से जो है ये वीडियोज़ बनाते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी खबर साबिक आर्मी चीफ़ के हवाले से हो, मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से हो, ये ओहदे इतने सेंसिटिव होते हैं और बड़े भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं कि हमें इस बारे में बात करते हुए थोड़ा डर भी लगता है। और डर इसलिए लगता है कि भाई पकड़ हो गई तो फिर क्रेडिबिलिटी का क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ये वो खबरें होती हैं कि अगर जैसे जावेद चौधरी साहब को जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात करने के बाद बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली जो वो अपने कॉलम्स के अंदर लिख रहे हैं, तो इससे ना एक तासुर बन जाता है कि भाई जावेद चौधरी साहब के वज़न में इजाफा हो जाता है, मतलब लिटरली उनके वेट इन द सेंस के लाइक उनकी डेजिग्नेशन के अंदर इजाफा हो जाता है। तो जावेद चौधरी साहब के कॉलम्स लिखने का सिलसिला जारी है, उनका ये शौक़ ख़त्म नहीं होने वाला, वो इस शौक़ को जारी रखेंगे। बल्कि उन्होंने अपना अगला कॉलम जो है वो भी मार्केट करके बेच दिया, मतलब ये मार्केट कर दिया कि भाई वो जो रिबटल जिस हवाले से आया है उसकी मैं जो बात है जो कहानी है वो अगले अपने कॉलम में बताऊंगा। उसके लिए आप सबको अपना अगला कॉलम जो है जावेद चौधरी साहब का वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि जावेद चौधरी साहब ने उस कॉलम के अंदर जो अभी रिसेंटली उसके ऊपर मैंने एक एक्सक्लूसिवली एक वीडियो भी की थी, उस कॉलम के अंदर कहीं एक ये जुमला इस्तेमाल हुआ कि जी हमारी रीडिंग थी, जिसको जनरल बाजवा साहब के अल्फाज कहा गया कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हमारी रीडिंग थी ये लोग, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो रही है, ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। बस ये कॉलम छपना था। इस जुमले को लेकर के हा हा ही मच गई। पीटीआई का तो आपको पता ही है, पीटीआई ने हा हा ही मचा दी कि देखे भाई जनरल बाजवा ने ये डिसाइड कर लिया कि जी हम मुल्क तोड़ना चाहते थे। जनरल बाजवा ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कैंपेनिंग का तरीका है कि ठग करके यहाँ पे बात हुई और हर जगह वो पूरी दुनिया जहाँ में फैल जाती है। अब इस हवाले से दो तीन मेरी राय हैं कि ये हुआ होगा, दो तीन चीज़ें वो मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन एक्चुअली जो हुआ वो ये हुआ कि जनरल बाजवा साहब ने ये रियलाइज़ किया या उन्होंने फील की होगी प्रेशर या हीट फील किया होगा। ज़ाहिर सी बात है प्रेशर होता है कि ओ माय गॉड यार व्हाट इज़ हैपनिंग, ये तो सारे लोग मेरे पे चढ़ दौड़े हैं कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पर्सनल हो गए हैं। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है, मतलब खिलाफ पर्सनल हो गए। तो फिर जनरल बाजवा साहब ने ये पैगाम जावेद चौधरी साहब को पहुंचाया। मुझे इसलिए और बाकी लोगों को भी इसलिए पता चला कि ये पैगाम जावेद चौधरी साहब को पहुंचाया गया, जिसके बाद जावेद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं मैं अपने अगले कॉलम के अंदर जो है इस बारे में बात करूंगा। और उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि ये एग्जैक्टली उनके अल्फाज नहीं हैं, लेकिन मैंने ये क्यों लिखा क्योंकि उसके आगे पीछे बात हो रही थी, तो उसके लिए आपको अगला कॉलम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मंसूर अली खान एक बहुत डायनामिक एंकर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना व्लॉग भी करते हैं। उनकी बात जनरल बाजवा साहब से हुई, और मैं इसलिए आपको एक ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मंसूर ने ऑलरेडी इसको ऑन रिकॉर्ड कर दिया है अपने डिजिटल फोरम के ऊपर। और उन्होंने उनसे पूछ कर ये कहा जनरल बाजवा साहब से, उनकी फ़ोन पे कहीं बात हुई और उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा कि भाई मुझे आपको कोट करना पड़ेगा, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी आपसे बात हुई है और आप इस चीज़ का रिबटल दे रहे हैं, आप इस चीज़ का डिनाइल दे रहे हैं। अब एक चीज़ आपने सबसे पहले समझनी है, रिबटल हो गया, डिनाइल हो गया। एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जी पूरे कॉलम का या सीरीज़ ऑफ कॉलम, इससे पहले भी जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम्स लिखे हैं इसी मुलाकात के हवाले से जो बहुत सी बातें हुई वो नहीं गलत हैं,
और ना ही ये कॉलम गलत है या इस कॉलम में कुछ मिसकोटेशन है। सिर्फ वो जो एक बात जो मैंने आपको बताई है उसको लेकर के थोड़ा मिसकोटेशन है और उस हवाले से अगला लाहे अमल जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में लिखने वाले हैं। अच्छा, अब ये बात होगी जावेद चौधरी साहब की और कॉलम की। अब कुछ मेरी और आपकी बातें, क्योंकि ज़रूरी है, भी जाहिर सी बात है, हम भी करंट अफेयर्स के शोज़ करते हैं, हमें भी शौक है, हम भी खबरों के ऊपर नज़र रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसकी 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बाजवा साहब जो हैं वो अंडर प्रेशर हो गए हों, और इसलिए अंडर प्रेशर हो गए हों क्योंकि आपको मैंने बताया है ना कि इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से अब इस एजेंडा और इस नैरेटिव पर हैं कि वो लोगों को ये बताएं और बाजवा साहब को हिट करके नए आर्मी चीफ के साथ अपनी जो है वो लाइन सेट करने की कोशिश करें। और उसके लिए लालच क्या दे रहे हैं कि भाई जो मेरे साथ होता है ना, यानी जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होता है उसकी वाहवाह होती है, उसकी बड़ी इज्जत होती है, उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी होती है, और जो इमरान खान के साथ नहीं होता, ठीक है, उसको तो कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, वो तो पाकिस्तान की सड़कों पर नहीं फिर सकता, यू नो, समथिंग लाइक दैट। अब इमरान खान साहब क्योंकि नैरेटिव बना रहे हैं कि जी जैसे इमरान खान साहब इज अ रेटिंग मीटर, इमरान खान पॉपुलैरिटी मीटर है, जो इमरान खान के साथ होगा वो ठीक होगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को जनरल बाजवा साहब ने कुछ सीरियस ले लिया कि ओ माय गॉड, अगर अब मैं ये बात करूंगा तो ये तो पीटीआई ब्रिगेड पूरी मेरे खिलाफ हो गई है, यू नो। दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा साहब थोड़े से इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये बातें निकलती हैं तो रिएक्शन आता है ना। अब बाजवा साहब खुद तो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कॉलम्स लिखवा रहे हैं, उनका भी शौक पूरा नहीं हो रहा कि जी मैं बातें बताऊं लोगों को। और जाहिर सी बात है जब आप इस एक बड़ी पोजीशन पर होते हैं तो आपके पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए, मतलब किताबें लिखी जाती हैं भाई, किताब लिख सकते हैं आप, अपनी एक मतलब पूरी एक पर्सनल डायरी लिख सकते हैं। सो ही हैज़ अ लॉट टू टेल, नो डाउट अबाउट इट, ही हैज़ अ लॉट टू टेल। और जनरल बाजवा साहब के बारे में ऑफ कोर्स ऑन रिकॉर्ड है, वो खुद भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत हेल्प किया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी बहुत हेल्प किया। इमरान खान साहब को सिर्फ बहैसियत वजीर आजम नहीं हेल्प किया, भाई वजीर आजम के साथ इस्टेब्लिशमेंट का खड़ा होना और इस्टेब्लिशमेंट का वजीर आजम को सपोर्ट करना ये ज़रूरी होता है, लेकिन एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट करना, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। उनका रिबटल नहीं आया सिर्फ उस जुमले का कि ये मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं या मुल्क नहीं बचेगा, यू नो, ये जो इस तरह वाले जो जुमले हैं इसको लेकर के रिबटल आई है। अब जो जनरल बाजवा साहब हैं उनको एकदम से ये एहसास हुआ कि इस सारे बात जो कोट हुई है, जिस तरीके से जावेद चौधरी साहब ने कोट किया है, उससे तो भाई ये कॉर्नर हो जाएंगे इस लिहाज से कि भाई इनके बारे में तो बहुत बुरा बुरा कहना लोग शुरू हो जाएंगे। जब ये आर्मी चीफ थे तो तब मीर जाफर मीर सादिक कह रहे थे, उन्होंने किसी ना किसी तरह बर्दाश्त किया, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब से भी कहा कि आप मुझे क्यों कह रहे होते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं मैं आपको नहीं कहता, मतलब डर गए इमरान खान साहब के जी मैं आर्मी चीफ के मुंह पे उस वक्त थोड़ी बोलूँ, तो डर के मारे उन्होंने फटाफट कहा, इतना बड़ा यू टर्न ले रहा, नहीं नहीं नॉट मी, मैं तो आपको थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहा हूँ। सो इशू ये है कि ये सब जानते हैं, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जनरल बाजवा का सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए था। अब ये सिर्फ मैं बाजवा साहब के हवाले से बात नहीं कर रही, जनरली भी होता है, जनरली भी पॉलिटिशियंस हों या कोई अगर बहुत बड़ा शख्स हो ना, उसने अगर कोई बात किसी तक पहुंचानी होती है तो वो बात कह भी देते हैं, बाद में तरदीद आ जाती है, बाद में रिबटल आ जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है सियासतदानों के बीच में, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे अभी शहबाज सरकार की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब लंदन में, अगर कोई बात ऐसी नहीं, सहाफ़ियों से बात करते हैं, एक उन्होंने बात जो है सुहेल वड़ाइच साहब ने टेलीविज़न पर आकर के बीपर दे दिया नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने के बाद, हालांकि वो कोई इतनी सख्त बात नहीं थी, लेकिन लंदन से उसका रिबटल आ गया। इसाक डार साहब ने भी कहा, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि भाई जो सुहेल वड़ाइच साहब है उन्होंने ज़रा आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात को कोट कर दिया या उन्होंने मिस कोट किया या उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसी कोई बात नहीं हो, तो ये नॉर्मल है, ऐसा होता है। सो ये हो सकता है कि जनरल बाजवा साहब ने ये बात की हो और सिर्फ ये मैसेज पहुंचाने तक बात की हो, और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा हो कि भाई इसका रिबटल और रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर उनको देना पड़ा ये, ठीक है, एक तो ये चीज़ भी हो सकती है। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक साबिक आर्मी चीफ ही रहते हैं भाई, साबिक भी हों या मौजूदा हों। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल परवेज़ मुशर्रफ की है, वो साबिक होकर के भी उनके वही टोट टशन थे, ठीक है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, राइट। सो जो अब एक साबिक आर्मी चीफ हो और इस केस में जनरल बाजवा हो, जो कि इतने ज़्यादा अपने टेन्योर में पॉलिटिकली इन्वॉल्व हों, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हों,
और उनके बारे में अगर कोई मिसकोटेशन हो जाए तो भाई और कोई रिएक्शन ना, अच्छा मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई रिएक्शन आए जावेद चौधरी साहब के अगेंस्ट। मैं उनकी फ़ैन हूँ, मेरे सीनियर हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया है जब मैं अपने करियर में नई आ रही थी और मैं एक्सप्रेस में काम कर रही थी। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं तब बहुत सीनियर थे, तब भी कॉलम लिखते थे, तब भी अपना शो करते थे, तो मेरे तो वो कॉलीग भी रहे हैं और मैं उनकी राइटिंग्स की, उनके कॉलम्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और मैं इस चीज़ में, और नॉट ओनली विद जावेद चौधरी साहब, मैं पर्सनली किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर कदगन लगाने में, उनकी कॉलम्स पे कदगन लगाने में, उनके प्रोग्राम्स के कदगन लगाने में बिलीव नहीं करती। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है तो प्रोग्राम भी बंद होते हैं, कॉलम भी बंद होते हैं, नौकरियां भी जाती हैं। और माजी में ऐसा हुआ है, किस किस सहाफ़ी की नौकरी नहीं गई, किस किस सहाफ़ी को लाइफ थ्रेट्स नहीं हुए, किस किस सहाफ़ी का रोज़गार नहीं छीना गया, प्रोग्राम्स बंद हुए, सेंसर हुए, ये सब कुछ होता रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक साबिक आर्मी चीफ के बारे में कोई ऐसी बात की जाए जो कि साबिक आर्मी चीफ ने ना कही हो, या उसको पसंद ना हो, या मिसकोट हो जाए, हाँ, और उसके ऊपर सिर्फ एक ये रिएक्शन आए कि हाँ ठीक है अगले कॉलम में ठीक कर देना। मतलब समझ नहीं आती ये बात। लेकिन खैर एनीवेज, मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक सो कि प्रेशर ले गए जनरल बाजवा साहब और उनको फिर ये रिबटल देना पड़ा। खैर हैवन सेड दैट, जो भी उन्होंने दिया, रिबटल दिया, एक जुमले का दिया, दो जुमले का दिया, बाकी सारी बातें इन कॉलम्स में ठीक हैं। बाजवा साहब का सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए भी ठीक है, बाजवा साहब की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस पूरे प्रोसेस में भी ठीक है। आखिरी टाइम तक असेंबलीज से बाहर नहीं जाएं आप, बेहतर होगा। परवेज़ इलाही साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि भाई हमारी हुकूमत जो है वो जो इंस्ट्रक्शंस है इस हवाले से कि जी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के साथ रहना है या फिर उन्होंने पीडीएम के साथ जाना है, ये भी उन्होंने जो फैसला किया है वो ये बाजवा साहब के कहने पर किया। तो ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस थिंग। दूसरी चीज़ ये कि इस सारी चीज़ों के साथ जब आप ऐसे पोजिशंस पर होते हैं ना, प्रेजेंटली, करंटली इतनी बड़ी पोजीशन पर हों या रिटायर हो चुके हो इतनी बड़ी पोजीशन से, फिर भी जो आपकी पर्सनल राय और जो पर्सनल चीज़ें हैं ना आपकी, वो प्रोफेशन से अलग होनी चाहिए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जैसे कि इनको तो सियासत में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन सियासत में इन्होंने इंटरफेयर भी किया। अब जैसे कि ये कहा जाता है कि आर्मी चीफ जब रिटायर हो जाते हैं तो इनिशियली टू ईयर्स जो है वो कुछ और पॉलिटिकली एक्टिवेशन नहीं कर सकते, खुल करके जवाब नहीं दे सकते। लेकिन खैर एनीवेज वो वैसे नहीं दे सकते, लेकिन उसके ज़रिए फिर भी इनके बयानात, इनकी जो चीज़ें हैं वो शेयर हो रही हैं, आवाम तक पहुंच रही हैं, उनके रद्द-ए-अमल जो हैं वो आवाम तक पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस के भी मामले होते हैं। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स दिए और वो रिमार्क्स का तासुर ऐसे गया कि जैसे कि बड़े ही प्रो पीटीआई रिमार्क्स हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा, एक रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने, ये परसों की बात है, कि उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए कि जी इमरान खान साहब कोई आम आदमी तो है नहीं, वो एक पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जो हालात चल रहे हैं कोट अनकोट, उसका जो फैसला है वो आवाम को करना चाहिए। यानी कि उन्होंने एक तरह से एक इंदिया दिया, एटलीस्ट उसका परसेप्शन यही है कि भाई ये कई इंतखाबात की बात कर रहे हैं कि जी इंतखाबात होने चाहिए। और खैर उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आए, और इसलिए समझ नहीं आए क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि भाई ये तो प्रो पीटीआई सारी बात कर रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब। तो ऐसे में जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, उनको भी उनकी बातें पसंद नहीं आई हैं। उनके जवाब में, चीफ जस्टिस साहब के केस के रिमार्क्स के जवाब में, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में खड़े होकर के एक तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने जवाब दिया। वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वजीर आज़म ईमानदार था। तो अगर हम कहें कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस ईमानदार था तो क्या उन्हें काबिल कबूल होगा? साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जी तजावुज़ात होती हैं घरों की, मार्केटों की, जैसे बाहर सड़कों पे तजावुज़ात होती हैं। वो ये कहते हैं कि इसी तरह हमारी भी तजावुज़ात हो रही है, यानी पार्लियामेंट की भी तजावुज़ात हो रही है। तो बड़ी उन्होंने एक कट थ्रोट किस्म का रिप्लाई दिया है। और अच्छी चीज़ ये है कि इस रिप्लाई को सिविल तरीके से, डिसेंट तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया, ऑन रिकॉर्ड इसको किया गया, और ये रिप्लाई उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दिया। अब मसला ये है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मकसद हो सकता है कि ना हो, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है अगेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डजंट हैज़ दिस राइट टू कम फॉरवर्ड, मीडिया पे बात करे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे।
वो अपने रिमार्क्स, अपनी जजमेंट से जाने जाएंगे। और उनके इन रिमार्क्स से ये तासुर गया है कि शायद उन्होंने जो सारे रिमार्क्स है ये प्रो इमरान दिए हैं। अब इसमें उनका भी कसूर शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना ज़्यादा कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि आपको पता है कि वो हर चीज़ को पब्लिसाइज करती है। जहां पर जनरल बाजवा साहब से कोट किया गया ये जुमला जो जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा, उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह फैलाया, उसके ऊपर भी अपना प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी पूरी पार्टी और उसके सियासत और उसका नैरेटिव बेचा। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की। और इस बात का अंदाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को आई एम श्योर के होगा, क्योंकि माशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मतलब अगर वो बोलते हैं तो मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है, आप समझ रहे हैं। सो इसका तो अंदाजा डेफिनेटली उनको होगा कि अगर वो कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं तो कोई और करे या ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हवाले से अगर वो बात कर रहे हैं कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक पॉपुलर जमात के पॉपुलर लीडर हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई ना कोई पॉपुलैरिटी मीटर चेक होगा, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने पॉपुलैरिटी मीटर उसको चेक किया होगा, तभी ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो उन्होंने बात की होगी। ऐसे आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं बात कर दी, लेकिन उन्होंने बात क्या कर दी, वो तो PTI ने अपने CV में रख ली कि देखो जी साडी गल तो चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता उनका क्या ये मतलब होगा भी कि नहीं होगा, हर एक की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। लेकिन क्या होता है कि व्हेन यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या व्हेन यू आर द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान या व्हेन यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप लोग बायस नहीं हो सकते, पर्सनैलिटी की तरफ बायस नहीं हो सकते और ये तासुर नहीं दे सकते कि आप बायस हैं। तो अगर ये तासुर भी जाएगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट जो हमें इरफान सिद्दीकी साहब की तकरीर में नजर आया, जवाब दर जवाब का उन्होंने जवाब दिया, भरपूर तरीके से जवाब दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस जवाब दिया। और अब आप देखिएगा कि और भी लोग उनको फॉलो करते हुए इस हवाले से जवाब देंगे। और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने भी फौरन वो मौके पे चौका मारते हुए उन्होंने फौरन कहा कि भाई हमें तो बस अब सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, हर मामले में हमें उम्मीद अदलिया से, इंतखाबात के मामले में उम्मीद अदलिया से है, हमें हमारे जो MNAs का जो मसला चल रहा है कि उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है नहीं एक्सेप्टेड है, व्हाटएवर जो भी वो झमेला चल रहा है उसको पर भी इमरान खान साहब कह रहे हैं हमें तो बस जो अब भी जो उम्मीद है वो अदलिया से है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं ऑलरेडी अपने इसी फोरम के ऊपर आपको अपने पिछले प्रोग्राम से बता चुकी हूँ कि इमरान खान साहब का एजेंडा अब ये है कि उन्होंने अदलिया के कंधे के ऊपर अपनी जो है वो सियासत करनी है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अदलिया के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, और मुझे पूरा पूरा यकीन है वो इतने समझदार होते हैं कि उनको ये पता होता है कि आगे सिचुएशन कहाँ जा रही है। हालांकि उनका ये पता होना उनके फैसलों में नज़र नहीं आना चाहिए, ये पता होना उनके रिमार्क्स में नहीं नज़र आना चाहिए। बट क्या होता है कि व्हेन यू आर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसके अंदर आपके सामने जो चीज़ें होती हैं, जो शवाहिद होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनके ऊपर बेस करता है, रादर देन द पल्स, रादर देन द परसेप्शन एंड रादर देन द पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। वरना फिर टकराव होता है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट का पार्लियामान के साथ होता है। कभी कभार हम देखते हैं ना, ये इस्टेब्लिशमेंट का टकराव ही होता है पार्लियामान के साथ। इसीलिए तो फिर हमें सुनने को मिलता है कर्नल पार्लियामेंट जला रहा है, इसीलिए तो हमें सुनने को मिलता है कि जी आर्मी चीफ एक वज़ीर आज़म को पॉलिटिकली उनकी पार्टी के मामलात को लेकर के, आपको असेंबली में बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के गाइड करते हैं। या फॉर दैट मैटर अदलिया आती है, और इसीलिए फिर मरीम नवाज़ को और इस तरह के चीज़ें आती हैं। 5 का टोला, साकिब निसार साहब देख लें उनके हवाले से, खोसा साहब के हवाले से। सो फिर जब तजावुज़ात होती हैं या एक मिस परसेप्शन जाता है तो फिर उसके बाद टकराव होता है और फिर उसका जवाब कहीं ना कहीं से आता है। लेकिन इस मामले में अच्छी चीज़ ये है, देन अगेन, जिसके ऊपर मुझे इसी वीडियो को ख़त्म करना है अंटिल देन कि हम दोबारा मिलें अपनी अगली वीडियो के अंदर, कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बहुत जामे और बहुत सिविल तरीके से और बहुत मैच्योर तरीके से और डिसेंट तरीके से उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया और उन्होंने एक जवाब भी दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।